हाउ डज द फीमेल मैनिपुलेट। आज हम लोग फीमेल मैनिपुलेशन पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कहीं भी आपको इस तरह का टॉपिक नहीं मिलेगा। डार्क साइकोलॉजी, फीमेल लोगों को ऐसे भोली भाली इस तरीके से एक परसेप्शन बना हुआ रहता है। आज उसको तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ेंगे नहीं, मतलब समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ऐसे एरोगेंसी पर नहीं आ जाना चाहिए कि भाई अभी खोलेंगे ये पर्दों के पीछे क्या है, इस तरीके से नहीं। आज हम लोग फीमेल मैनिपुलेशन साइकोलॉजी को समझेंगे ध्यान से, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल साइकोलॉजी समझना बहुत ही आसान काम नहीं है, क्योंकि आप देखे होगे, बहुत लोगों से सुना भी होगा कि जब महिलाओं को भगवान नहीं समझ सके तो तुम क्या समझने जा रहे हो। लेकिन इतना भी वो नहीं है, मतलब सिंपल है। आप थोड़ा सा अगर एनालिटिकल बुद्धि लगाओगे तो आप समझ सकते हो चीज़ें किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो हम लोग उसको डिकोड करेंगे। हाँ, चीज़ों को थोड़ा डाइवर्सिफाई एंगल से देखिएगा, ऐसे कंजर्वेटिव होकर के नहीं देखना है। क्योंकि मैं जो बात करूँगा वो बेसिकली आइडिया पर बात करूँगा। ना ही मैं मेल के साइड हूँ, ना ही फीमेल के साइड हूँ। मैंने मेल में मैनिपुलेशन पर बनाया था वीडियो, अभी हम लोगों का बारी है फीमेल मैनिपुलेशन पर। तो उस तरीके से, उस एंगल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मोस्टली फीमेल को लेकर के लोगों का इस तरीके से व्यू रहता है कि भाई भोली भाली सी, सीधी सादी सी, ऐसे फीमेल होती है। लेकिन वो ऊपर ऊपर से देखने में लगती है बहुत भोली है, बहुत मासूम है। अंदर से इमोशनली इतना ज़्यादा मैच्योर्ड। देखो सारा मोस्टली हम लोग एक ऐसे होता है ना कि जनरलाइजेशन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जनरलाइजेशन पर बात करती है। कुछ ऐसे परसेंटेज हो सकते हैं जो कि जिसका कंडीशन बहुत ज़्यादा अजीब रहा हो, है ना, तो वो एक्सेप्शनली बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर सकती है। बट साइकोलॉजी एक मासिस पर काम करती है, जैसे मासिस का साइकोलॉजी होती है ना, उसी तरीके से मोस्टली फीमेल का भी साइकोलॉजी होती है। तो देखो, सबसे पहली बात समझो कि फीमेल जो होती है उसका मोस्टली ब्यूटी इज द पावर। ब्यूटी जो है पावर होता है फीमेल का। इसलिए देखोगे समाज में मोस्टली कि फीमेल का सजने पर, संवरने पर, है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। आपका अगर कोई बहन होगा या मदर होगी या कोई किसी तरह के फीमेल में साथ में रिलेशन होगा, आप वो दिख जाओगे। लड़का लोगों का उतना नहीं रहता है, उन लोगों का भाई नॉर्मल रहता है। आजकल तो हालांकि उधर भी हो गए हैं, ठीक है, सिग्मा उग्मा बनने के चक्कर में, कूल वूल बनने के चक्कर में। लेकिन फिर भी मोस्टली फीमेल का डेकोरेशन पर्पस पर, सजने पर, संवरने पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है। वो बचपन से ही रहता है, ठीक है। अच्छा दिखने का जो प्रेशर रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है उसको फीमेल के ऊपर। वो मैनिपुलेट कैसे करती है एज ए रिलेशन में एक मेल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बनना। फीमेल जो है खुद को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एक मैच्योर बनाती है, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। वो इमोशनली समझ लो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है। वो समझने लगती है चीज़ों को कि ये इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तो हम लोग आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, और वाइफ हस्बैंड दोनों रिलेशन को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग वाइफ और हस्बैंड रिलेशन पर आते हैं, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है मोस्टली, क्योंकि डाइवोर्स तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है भारत में। देखो, हस्बैंड को बस ऐसा फील होता है कि भाई सब चीज़ें हम कर रहे हैं, ठीक है। असल में मोस्टली चीज़ें जो होती है वो फीमेल उनसे करवाती है। कैसे करवाती है ये समझ लो पहले तुम बातों। कुछ मेल मैनिपुलेशन पर मैंने बात करा है, ठीक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे आज। फीमेल मैनिपुलेट कैसे मैनिपुलेट करते हैं उस टॉपिक को रहेगा मेरा। वो क्या करती है, जो चीज़ें उनको चाहिए वो उनके दिमाग में घोलती है, मतलब बार बार रिपीट करती है कि आपको ये बोले थे, इतना भी नहीं करती है, हमसे प्यार ही नहीं करते हैं, ऐसा पति किसी को नहीं दे। तो वो मेल को लगता है भाई हम क्या है, हम अपने वाइफ का इतना भी इच्छा पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो उनसे उस पर मान जाए तो सही है, ठीक है। अगर उससे नहीं माने तो देखो क्या करती है। दैट सी विल बी लाइक कि उनको पता है कि भाई मेरे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको कहा गया है ना कि रिवॉर्ड देने का मैकेनिज्म, ऐसे रिवॉर्ड देती। क्योंकि मेल को मोस्टली शादी में या फिर कोई भी मोस्टली इस तरह का रिलेशन में सेक्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। उनको अर्जेज बहुत ज़्यादा रहता है संभोग का, तो वो उसको एज ए रिवॉर्ड मैकेनिज्म यूज करती है, ठीक है। उसको सही से यूज करती है। अगर मान लो उनको एक साड़ी चाहिए तो शी विल बुलाए कि एक साड़ी नहीं दिलाते हैं, बस इनको करना ही है संभोग मेरे साथ, ये मेरे बॉडी के पीछे पड़े हुए रहते हैं, मेरे से प्यार ही नहीं करते हैं, मेरा बॉडी चाहिए इनको, हमसे मेरे बस जिस्म से प्यार है, हमसे प्यार नहीं है। तो उस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा डार्कर साइड में ले जाए तो अब देखोगे ना, नहीं कहा जाता है कि शादी के बाद ना जो मर्द रहता है वो पल्लू के पीछे समा जाता है, इस तरीके से कुछ मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आता। उंगलियों पर ना, मर्द का इतना पावरफुल होने का क्या फ़ायदा जब औरतें उनको उंगलियों पर, इशारों पर नचाती है। क्यों नचाती है इसका साइकोलॉजी समझो। क्योंकि उनको पता है भाई, उनको पता है कि मौज तो ले सकते हैं, सही से ले सकते हैं। इसलिए मैन जो होता है काफ़ी ज़्यादा देखे होगे कि एब्यूसिव, काफ़ी ज़्यादा वो होने लगता है, एरोगेंट होने लगता है कि यार
मारने पीटने लगता है कि कैसा, उसको समझ लो, उसको कंट्रोलिंग, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। तो मेल के पास तो यही है कि भाई ज़्यादा गुस्सा है, दे दाँत डाले। इसे मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ फीमेल के ऊपर वायलेंस को, मैं साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, ठीक है, उसको समझने का ट्राई करो। तो ये चीज़ें ना मोस्टली कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अजीब लगता है ना बोलने में, समझ कैसे बातें लग रही है। तो वो सही से उसको मैनिपुलेट करती है। अगर देखती है कि ये परखती है, महिलाएं जो है ना, देखो ऐसा लग सकता है कि बहुत कम्प्लेक्स होती है, क्या भगवान नहीं समझ पाए, फालतू बात है, फालतू बात। क्योंकि वो देखो, शादी होने के बाद बात करते हैं, फिर हम लोग इधर भी बात करेंगे, मोस्टली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। एक तो तरीका ये हो गया कि वो खुद को काफ़ी ज़्यादा, खुद के बॉडी को कैपिटलाइज करती है, वो खुद को काफ़ी ज़्यादा सजाती है। जो भी चीज़ें उनसे नहीं लगता है कि ये नहीं होगा, तो वो समझिए वो संभोग का उस तरीके से उसको रिवॉर्ड मैकेनिज्म के रूप में यूज़ करती है कि भाई कुछ चाहिए, नहीं दे रहा है तो उससे रूठी रूठी बात करे, सही से बात नहीं करेगी, खाना खिलाते वक्त भी मुंह बनाई हुई है। और मेल के लिए मायने रखता है कि उसकी जो वाइफ है, प्रेमिका है, तो वाइफ है, वो उसके साथ किस तरीके से बिहेव करता है, बहुत मायने रखता है। क्योंकि मेन ना इमोशनली उतना ज़्यादा टूटा हुआ रहता है, दुनिया भर के चीज़ों से झेल झेल करके उस बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो ही लाइक कि भाई घर जाएंगे, एक अच्छी सी वाइफ रहेगी, सही से बात करेगी, उसको समझाएंगे। लेकिन उनको तो भाई कुछ और चाहिए, तो उसके लिए वो खाना भी देगी ऐसे मुंह बनाते हुए, ये लीजिए खाना तोड़िए यहाँ पर बैठ कर, कोई काम के नहीं है, ज़रा सा इच्छा पूरा नहीं करते हैं, है ना। तो उस तरीके से उसको हमेशा ये गिल्ट में डालते रहते हैं कि भाई तू अच्छा पति नहीं है, तू अच्छा हस्बैंड नहीं है। और दूसरी बात, फीमेल जो है मेल का इनसिक्योरिटीज़ का दबा करके फ़ायदा उठाती है। मान लो किसी भी तरीके से एक मेल इनसिक्योर है अपने कलर को लेकर के, तो वो बार बार उस तरीके से सेल्फी में, इमेज में, आईने में कि ये देखो किससे मेरा शादी हो गया, आई डिजर्व बेटर, मैं इससे तो बेहतर ही डिजर्व करती थी। तो मेल को इससे बहुत ज़्यादा हर्टेड फील होता है कि यार क्या मतलब, अब जो है सो है, उसको थोड़ी बदल सकते हैं। तो वो इनसिक्योरिटीज़ का सही से फ़ायदा उठाती है और इस तरीके से फ़ील कराती है कि हम तुम्हारे साथ आकर के तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिए, मतलब कि भाई हम ही थे जो आ गए, कोई और रहती थी या फिर मेरे पीछे और हज़ारों पड़े हुए थे, लेकिन पता नहीं मेरा कैसा किस्मत था, मैंने तुमको चुना, जबकि चुनी खुद रहती है। ठीक है, देखो एक्सेप्शन हो सकता है अरेंज मैरिज, लव मैरिज, लेकिन समझो कैसे ट्रीट करती है, उसको समझो। वो सबसे पहले ट्राई करती है कि मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से समझाए। अगर वो नहीं समझता है तो वो रिवॉर्ड मैकेनिज्म का यूज़ करती है, मतलब खुद को, अपने बॉडी को इस तरीके से यूज़ करती है कि भाई इनके साथ ऐसे बिहेव करना है। तो समझ, इंसान जो है ना मेल पिघल जाता है, एक बार तुरंत ही पिघल जाता है। वो एक बार इसके ऐसे फेर ले, मैन विल लाइक कि भाई ऐसे ऐसे ही चाहिए। लेकिन जब मेल का मूड होता है तो वो सही तरीके से मुंह बनाती है, ठीक है, रूठी हुई रहती है एकदम पूरा, टच करोगे ऐसे हाथ खींचेगी। इस तरीके से मैनिपुलेशन का टैक्टिक्स उन लोगों का बहुत गजब का रहता है। क्योंकि समझो, जहाँ पर भी नीड्स रहता है ना, जहाँ पर भी इंसान का कोई इच्छा रहता है, उसको मैनिपुलेट करा जाता है। जैसे तुमको नौकरी चाहिए, बहुत सारे कोचिंग वाले, ठीक, हर चीज़ जहाँ जहाँ भी डिमांड रहता है किसी भी चीज़ में, क्योंकि मेल का सेंस ऑफ अर्जेंसी रहता है, उनके लिए जो सेक्सुअल नीड्स रहता है, उसका जो अर्जेज रहता है, वो उसके लिए एक नीड बन जाता है, वो चाहिए होता है मेल को। और फीमेल का रहता है कि देखो चाहिए उनको भी रहता है, लेकिन उतना उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है वो उनको। मैं अब सारे फीमेल के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ ना, मुझे मिसोजिनिस्टिक टैग मत कर देना, ठीक है, बाकी तुम्हारा मन तो कर सकते हो। मैं जो मोस्टली समाज में देखता हूँ अगल बगल, वो बातें रख रहा हूँ, ठीक। सारी फीमेल ऐसा नहीं करती, ऑफकोर्स नहीं करती है, बहुत सारी जो होती है अंडरस्टैंडिंग होती है, चीज़ों को समझती है, ठीक है, इस तरीके से डील करती है। लेकिन मैनिपुलेशन पर बात कर रहे हैं, मैनिपुलेशन पर बात कर रहे हैं, कैसे मैनिपुलेट करती है उसको बात कर रहे हैं, तो डार्क साइड तो जाएगा। फीमेल मोस्टली क्या करती है, जो भी हस्बैंड के पेरेंट्स हैं उनको अपने साइड ले लेती है, उनके जो माता पिता है, मोस्टली पिता को अपने, क्योंकि उसका तो सास से बनता ज़्यादा है नहीं, तो जो ससुर है उनको अपने साइड ले लेती है। तो वो हमेशा ही ऐसे गेम बजाते रहती है, जैसे सीरियल वगैरह सब देखते हो ना, खैर वो ज़्यादा सही नहीं होती है, लेकिन हाँ वो गेम बनाने में माहिर रहती है। ऐसे गेम खेलेगी ना कि भाई इंसान मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कहाँ यार, क्या इनके चक्कर में पड़ गए। तो उसके बाद अगर बच्चा होगा तो वो बच्चे, खास करके लड़का हुआ तो उनको अपने साइड कर ही लेती है। एक समय के बाद लड़का को फील होने लगता है कि साला मेरा बाप है ना बहुत खड़ूस है, मम्मी मेरी सही है, मोस्टली। अब एक्सेप्शन, अगेन एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये, क्योंकि देखो वो खुद को बहुत ज़्यादा इनोसेंस दिखाती है, लेकिन वो इनोसेंस अंदर से होती नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्कर साइड है फीमेल का। अब बात करते हैं हम लोग की
कहा गया ना कि फ़ीमेल को समझना, महिलाओं को भगवान नहीं समझ सके, तुम क्या समझोगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है किसी को नहीं पता। फालतू बातें, फालतू बातें। उसका इतना ज़्यादा साइड इसलिए दिखता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब हम लोग मोस्टली अनमैरिड गर्ल के बारे में बात करेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है। कन्फ्यूज क्यों रहती है समझो। मान लो एक फीमेल है, ठीक है, इनका किसी ए के साथ चल रहा है रिलेशन, या फिर ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। अब इस फीमेल पर बी सी डी ई 5 आदमी और पड़े हुए हैं जो कि इनसे बहुत अच्छे अच्छे, देखने में अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा रईस भी है। तो अब ये कन्फ्यूज रहती है। ये तो इनका तो शादी हुआ नहीं है, शादी के लिए इनको बेस्ट मैचिंग पार्टनर चाहिए। तो इसलिए ये कभी देखो बात फ्रेंडशिप करती है बहुत सारे लोगों से, तो इनको लगता है कि भाई क्या ही मेरे ऊपर चीट करी है। चीट वो देख रही है मेरे लिए बेस्ट अवेलेबल पार्टनर कौन सा है जिससे कि हम पूरे ज़िंदगी भर रह सकते हैं, जिनके साथ जो मेरे बच्चों को सबसे बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, जो मेरे ज़िंदगी में सबसे मौज ला सकता है। तो वो चूज कर रही होती है, और इसमें फिर लग जाता है मेल को खराब। वो लगेगा ही ऑफकोर्स, ठीक है, क्योंकि वो उनसे इमोशनली अटैच रहता है, डीपली अटैच रहता है। उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब देखो चीट कर रहे हैं, अब हमारे समाज में क्या हो गया है कि जो मेल चीट करता है ना, उनको नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि भाई ठीक है। ऐसे बहुत सारे म्यूजिक भी आ गए, दिल्ली से, एक बम्बई से, है ना। लेकिन फीमेल का जो चीटिंग रहता है वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, वो नॉर्मलाइज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर फीमेल 2-3 आदमी के साथ इस तरीके से कर रही है, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है, ठीक है, कॉमन सेंस लगा लो, तो वो कन्फ्यूज ज़्यादा रहती है। कभी इनको छोड़ती है, उनके पास जाती है। उनके पास 3-4 महीने रहने के बाद लगता है यार ये बहुत गलीच आदमी है ना, परेशान कर देगा, इनसे बढ़िया तो वो। फिर वो सोचती है चलो उनसे ही एक बार दोस्ती कर लेते हैं। उनको लगता है भाई क्या चल रहा है इनका, फीमेल को समझना ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है ना। उनका एक तो पीरियड साइकिल चलता है समय समय पर। वो पीरियड साइकिल में जो मूड्स रहते हैं ना, वो स्विंग होते रहते हैं। कभी मूड्स अच्छे रहते हैं, कभी मूड्स ख़राब रहते हैं, तो वो भी चलते रहता है, ठीक है। तो उससे भी उसको समस्या आती है। फीमेल जो है वो तुमको खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनाती है। जितना सारा घर का काम रहती है वो करती है। अगर वो जाने लगेगी तो तुमसे सर्वाइव करना नहीं हो पाएगा। भाई खाना कौन बनाएगा, इतना सारा काम कैसे होगा। तो वो इमोशनली खुद के, देखो मेल को इमोशनली खुद के ऊपर डिपेंड करती है, और फिर इमोशनली तो इमोशनली साइकोलॉजी और जो वर्क रहता है उनके ऊपर भी डिपेंडेंट रहती है काफ़ी ज़्यादा मेल, कि काम कर देगा, घर जाने से पहले खाना बना देगा, ठीक। और इमोशनली तो कर ही लेती है, ऐसे ऐसे करती है। बेचारा मेल जो है, उनको लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, बस सारी चीज़ों को वो ऐसे 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 घुमाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल जो होती है वो नागिन होती है, काली नागिन, उनसे सावधान रहे, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। कुछ कुछ अच्छी होती है, मतलब समझ, ये मैनिपुलेशन, इसको समझो, ये डार्क गेम का एक पार्ट है। बहुत सारा फीमेल ऐसा करने का ट्राई करेगी, इसे ट्रैप्ड है ना, इसमें फंस जाओगे फिर उसके बाद। क्योंकि हम लोगों का समाज इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि भाई दूरी बना करके रखते हैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा, और लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। फिर क्योंकि शादी युवा ऐसे अट्रैक्शन को देख करके शादी के बाद फिर ऐसे यू काम चलाती है अपना, नवाबगिरी झाड़ेगी। तो इन सब से बच करके रहना है, ठीक है। और अगर फीमेल आप देख रहे हो तो बताओ मैंने चीज़ें जो बोला है सही बोला है नहीं बोला है, और कमेंट करो कोई और भी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो। हम लोग और भी मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।